नाम अतिकृपणस्य च श्रेयस कामो न गृणीयात ज्येष्ठ पुत्र कलत्रयो। अपने बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। और कलत्रयो अधिक कलही का नाम नहीं लेना चाहिए। कौन कौन है वो 5 जिनके नाम नहीं लेना चाहिए? पहला बोले क्या? पहला क्या? आत्म नाम, अपना नाम। दूसरा गुरु नाम, नाम अति कृपणस्य च। बहुत ज्यादा जो कंजूस हो उसका नाम नहीं लेना, पाप लग जाएगा। बताओ कंजूस होना कितना बुरा दुर्गुण है कि इसका नाम लेने की तक मनाही है। कंजूस हो उसका नाम नहीं लेना। लेकिन कह दो अब यहाँ किस किस का नाम नहीं लोगे, ये तो पूरा गांव ही ऐसा है। किस किस को छोड़ोगे? ये तो पूरा गांव ही हमको ऐसा दिख रहा है। 2 दिन में दिख गया सब। नाम अति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृणीयात ज्येष्ठ पुत्र। अपना बड़ा बेटा हो या बड़ी संतान, पुत्र या पुत्री कोई भी, उसका नाम कभी नहीं पुकारो। कुछ और नाम रख दो फिर उसका नाम लो। और कलत्रयो, जो बात बात पे घर में कलह कर देती हो, कलही चाहे स्त्री हो या पुरुष, बोले उसका नाम कभी मत लेना, इससे हमें ही घाटा होने वाला है। इन 5 के नाम बोले कभी भी नहीं लेने चाहिए। अब यहां पर बोले जब इंद्र ने ऐसा अपराध किया, बोले इसी का श्राप लग गया माता अदिति को। वही आकर देवकी बनी और इनके 6 पुत्र मारे गए। और अब आती है कथा नर नारायण की। बोले उस पर्वत पर तपस्या करने के लिए बैठ गए। इंद्र ने देखा, अप्सराओं को बुलाया, बोले इधर आओ, ये दोनों तपस्या कर रहे हैं, जाकर पता लगाओ कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं लेने वाले। ऐसा तो नहीं कि ये इंद्रासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हो, जाओ जल्दी। अप्सराओं से कहा इन्हें मोहित करो, कैसे भी इनके ऊपर अपना जाल फैलाओ, इन्हें भ्रमित करो, मोहित करो और इनकी तपस्या भंग करा दो। बड़ी सुंदर अप्सराएं थी, घुंघराले केस, बड़े सुंदर नेत्र, चमकता हुआ मुखमंडल, कमर पर करधनी, हाथों में चूड़ियां, पैरों में नूपुर बजाते हुए सारी अप्सराएं चल दी। कितनी अप्सराएं गई? 16,100। कितनी थी? और गई किस लिए थी? नर नारायण की तपस्या को भंग करने चल दी। गई, नाचने लगी, बसंत को बुलाया, कामदेव भी आ गए, पत्नी रति को ले आए, 5 बाणों को लेकर आ गए। बोले सभी वहां पर एकत्रित हुए। अप्सराओं ने नाचना शुरू किया, खूब नूपुर चूड़ियां बजाई, लेकिन नर नारायण नहीं उठे। बोले जब नर नारायण नहीं उठे, इतना प्रयास करने के बाद भी अब ये दुखी हो गई और नाच रही है। नूपुर टूट गए, पैरों में खून निकल आया, रक्त बहने लगा नाचते नाचते। इन्होंने काम बीज को बोने वाले बहुत से गीतों को गाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये थक करके जब हार गई, आत्मसमर्पण कर दिया। बोले हाय, हम व्यर्थ में ही यहां आकर मेहनत कर रहे हैं। इंद्र तो अपने महाराज तो पागल हैं, अरे इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये तो ऐसे तपस्या में लीन है, इनको हमसे कोई लेना देना नहीं। हमने बहुत प्रयास किया पर इन्होंने नेत्र नहीं खोले। जब बार बार प्रयास करके नर नारायण नहीं जागे तो ये दुखी होकर वहीं बैठ गई। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगी, लेकिन इनको जगा कर रहेंगी, यहां से जाएंगी नहीं। सबने घेर लिया। नर नारायण ने सोचा स्त्रियां हैं, दया आ गई, स्त्रियों पर जल्दी दया आ भी जाती है। बोले अरे जाने दो, नेत्र खोल दिए। बोले नेत्र खोल दिए और देवियों से बोले देवियों कैसी हो, ठीक हो, सेहत अच्छी है, थक गई हो ना? सबने नेत्र झुका लिए, रोने लगे। प्रभु हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें, हम तो स्वामी की आज्ञा का पालन कर रही थी। उन्होंने कहा जाओ नाच करके इनकी तपस्या भंग करो, सो हम भंग कर रही थी, बताइए हम क्या करें? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, चिंता मत करो, हम श्राप नहीं देंगे,
सब पसीना पसीना हो गई, अभी श्राप लगेगा, हम जलकर राख हो जाएंगे। बोले नहीं, हम श्राप नहीं देंगे, चिंता मत करो, निश्चिंत हो जाओ। लेकिन बोले हम तुम्हें कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, वो उपहार ले जाकर तुम इंद्र को दे देना। उसी समय नारायण ने अपनी जंघा में हाथ मारा और बोले जंघा में हाथ मारते ही बोले एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। उरु कहते हैं जंघा को, उर्वशी यानी जंघा में रहने वाली। उरु नाम की यानी उर्वशी नाम की एक अप्सरा प्रकट हो गई, जो 16,100 उन अप्सराओं की सुंदरता को कलंकित करने वाली थी। फीकी पड़ गई सारी उस एक अप्सरा के आगे। बोले जाओ इंद्र से कहना कि तुम्हारी अप्सराएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी तपस्या मेरे संकल्प को नष्ट नहीं कर सकती, और देखो मैं उन्हें उससे भी अधिक सुंदर स्त्री दे रहा हूं, कह दो लो उपहार में रख लो, उनसे कह देना इन्हें साथ ले जाओ। सभी अप्सराओं ने उर्वशी की सुंदरता को देखा, स्वयं भी मोहित हो गई कि हम तो इनके आगे कुछ नहीं है, ऐसी ऐसी अप्सराओं को ये जंघा में हाथ मारते ही पैदा कर दे रहे हैं। सब दुखी हो गई, बोले अब हम नहीं जाएंगे, उर्वशी को भेजना हो तो इन्हें भेज दो इंद्रलोक, अमरावती। कहां भेज दो? अमरावती। अमरावती किसे कहते हैं? कहते तो हमारे महाराष्ट्र में भी है, वो अमरावती नहीं, ये अमरावती स्वर्ग का नाम है, और स्वर्ग के नाम की नकल करी है महाराष्ट्र वालों ने, इंद्र ने नकल नहीं करी। हाँ, तो उन्होंने अमरावती नाम रख लिया, वो तो स्वर्ग का नाम है।